वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन डैश टूलबार। तो हमें इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर और ऑटो टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें जो बटन होता है टूल बार में, कौन सा बटन होता है टूल बार में, तो वो होता है फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑन सेविंग अ वर्कशीट द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो जब हम वर्कशीट को सेव करते हैं तो जो सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है उस इज यूज फॉर सेविंग द फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम। यानी कि जब हम वर्कशीट को सेव एज करते हैं तब हम उसको एक अलग नाम से सेव कर सकते हैं। सिंपली अगर सेव करेंगे तो जो पहले जो फर्स्ट टाइम फाइल बनी थी जो उसका नाम रखा था तो वो उसी में सेव होगी, लेकिन सेव एज में हम उसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम्स एंड रो इज द। तो जहाँ पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है सेल, लेकिन जब लेटर और नंबर उस सेल उन कॉलम और रो में होते हैं तब उसको कहा जाता है सेल एड्रेस। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन। तो जो मैग्नीफायर बटन है वो हमें कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है हमें प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के ऊपर, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। तो इस बात का ध्यान रखना, मैग्नीफायर बटन जो होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इनमें से वो कौन सा फॉर्मूला है जो वैलिड नहीं है एमएस एक्सेल में। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना, जो फॉर्मूला है वो इक्वल से स्टार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो पहले जो होता है वो कॉलम्स आएगा, यानी कि ए आएगा फिर 1 आएगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि ये जो हमारा ऑप्शन 4 है ये वैलिड नहीं है एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। सेल में जो टोटल कैरेक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, तो उस कमांड को कहा जाता है लेंथ। यानी कि लेंथ, जो कैरेक्टर की लेंथ होती है तो उसमें पूरी लेंथ LENGTH कमांड यूज नहीं होगी, LEN जो कमांड है वो यूज होगी। तो ऐसी ही सारी कमांड्स मैंने एमएस एक्सेल की एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द फंक्शन टुडे इन एक्सेल एंटर द करंट। तो जो फंक्शन है एक्सेल में टुडे, जो ये फंक्शन है वो क्या करंट एंटर करता है, डेट को एंटर करता है, टाइम को एंटर करता है, या डेट और टाइम दोनों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपन। तो जब जिस टाइम, जो करंट टाइम चल रहा है उस टाइम जो फाइल ओपन है उस टाइम को वो एंटर करेगा एक्सेल में। टुडे टाइम के लिए यूज होता है फंक्शन। और ऐसे ही सारे फंक्शन मैंने एक्सेल की एक डिटेल वीडियो में सारे फंक्शन बताए हैं, तो वो वीडियो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। तो किस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके आप जो डायनामिकली रिजल्ट है एक्सेल डेटा का उसको आप कंप्यूट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5, फॉर्मूला एंड फंक्शन के थ्रू आप एक्सेल डाटा के रिजल्ट को डायनामिकली कंप्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच एरिया इन एन एक्शन विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। वो कौन सी विंडो होती है एक्सेल में जो आपको अलाउ करती है वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है, सम V1 सेल एड्रेस दिया है B1 से B10 तक इज एन एग्जांपल ऑफ ए। तो ये आपने बताना ये कोई फंक्शन है या फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक फॉर्मूला है जिसको कि खुद लिखा गया है। फंक्शन जो होता है वो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है जो एक्सेल में पहले से ही रिकॉर्डेड है, और जो फॉर्मूला होता है वो आप खुद से लिखते हो।
यू कैन कॉपी डेटा और फॉर्मूलाज, तो आप डेटा को कॉपी कर सकते हो, फॉर्मूलाज को कर सकते हो। तो कैसे करोगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेनू। एडिट मेनू पर आपको कॉपी पेस्ट और कट कमांड मिलेंगी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। विद कमांड ऑन शॉर्टकट मेनू, शॉर्टकट की से भी आप कॉपी कर सकते हैं डेटा को। विद बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, तो जो स्टैंडर्ड टूल बार में बटन्स मिलते हैं उनके द्वारा भी आप कॉपी कर सकते हैं डेटा और फॉर्मूलाज को। अ सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल और इन द, तो जो सेल एंट्री होती है उसको हम एडिट कर सकते हैं। एक तो हम सेल में ही एडिट कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं उसको हम फॉर्मूला बार में, क्योंकि जो फॉर्मूला बार में लिखा जाता है वही सेल में लिखा जाता है, और जो सेल में लिखा जाएगा वो फॉर्मूला बार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन एक्सेल दिस इज प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो मैंने आपको बताया कि वो फंक्शन होता है जो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है जो हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है एमएस एक्सेल में, जो कि एक शॉर्टकट है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 फंक्शन। उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। इन एक्सेल एन एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो एक्सेल में जो एक्टिव सेल होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है A4। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है A4। जो भी एक्टिव सेल होगा वो हमें जो नेम बॉक्स होता है यहाँ पर फॉर्मूला बार से लेफ्ट साइड हमें देखने को मिलेगा, वहां पर उस सेल का एड्रेस लिखा होता है। 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट, तो 3 तरह का डेटा जो है एंटर किया जाता है वर्कशीट में। नंबर और करेक्टर्स, यानी कि नंबर या करेक्टर्स, टेक्स्ट और एक और आपने है जो बताना है। नंबर करेक्टर यानी एक ही चीज है, टेक्स्ट दूसरा आ गया और तीसरा आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर है 4, यानी तीसरा है फॉर्मूला, फंक्शन, लॉजिक। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि फॉर्मूलाज भी होगा, फंक्शन भी होगा और लॉजिक भी होगा। तो जो 3 तरह का डेटा होता है जिसको हम वर्कशीट में एंटर करते हैं तो वो होता है नंबर करेक्टर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला, फंक्शन एंड लॉजिक। नेक्स्ट है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर टू एज अ डॉक्यूमेंट, तो जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की किसी भी पेज के ऊपर तो उसे रेफर किया जाता है एज अ डॉक्यूमेंट। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? इसका राइट आंसर है उसे कहा जाता है फॉर्मेट। किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो एक, जिस भी उसको अरेंजमेंट, जिस भी एलिमेंट की जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है उसे कहा जाता है फॉर्मेट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला मीन्स इट इज ए, तो ये आपने बताना है कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। मिक्स्ड, एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो $A4 जो है वो एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। नेक्स्ट है इन दिस चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, तो कौन सा वो चार्ट होता है जिसमें सिर्फ एक ही सीरीज का डेटा जो है वो प्लॉट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पाई चार्ट। पाई चार्ट में ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, तो इस बात का ध्यान रखना। दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल, तो वो कौन सा चार्ट होता है जो शो करता है रिलेशनशिप को पार्ट के साथ? तो इसका राइट आंसर है स्टैक्ड बार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। चार्ट में जो स्टैक्ड बार होती है वो पार्ट के जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करता है। नेक्स्ट है अ चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, तो जो भी वर्कशीट में जिस चार्ट को प्लेस किया जाता है उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। जो भी वर्कशीट में आपको चार्ट देखने को मिलेगा उसे कहा जाएगा एम्बेडेड चार्ट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो स्कैटर चार्ट को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 एक्स बाय चार्ट। तो स्कैटर चार्ट ध्यान में रखना, एक्स बाय चार्ट इसका दूसरा नाम है, एक्स बाय चार्ट। यहाँ पर ये भी हो सकता है एक्स बाय चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट है इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, तो एक्सेल में हम चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस ऑप्शन के द्वारा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, चार्ट विजार्ड के द्वारा। हमें एक्सेल में एक ऑप्शन मिलता है चार्ट विजार्ड, उसके द्वारा हम एक्सेल की वर्कशीट पे हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम इनमें से किसका यूज करके पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यानी कि स्प्रेडशीट में हमें चार्ट को, पाई चार्ट को क्रिएट करना है तो हमें वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ही देखने को मिलेगा। उसके थ्रू ही हम पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 इन एक्सेल। तो जब हम एक्सेल में कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करते हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स करता है? तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि वो कुछ भी नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सेट करता है। टू सिलेक्ट द करंट कॉलम प्रेस। अगर हमें करंट कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करके हम करंट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट इज कंटेंट इफ यू प्रेस। तो जैसा आप टाइप करोगे सेल बिल्कुल उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। आपको उसके साथ कौन सी की प्रेस करनी होगी? इफ यू प्रेस एंटर की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन की जिसको हम अनदर की के साथ परफॉर्म कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टास्क, तो उसे कहा जाता है कंट्रोल की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन ऑफिस 2007 कैन बी यूज टू गो टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो। तो करंट रो में अगर आपको फर्स्ट सेल के ऊपर जाना है, करंट रो की फर्स्ट सेल के ऊपर जाना है, तो जो कमांड होती थी ऑफिस जो 2007 वर्जन में, तो हम किसके थ्रू जाते थे, कौन सी कमांड के थ्रू जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम जब हम प्रेस करते तो हम करंट रो की जो फर्स्ट सेल होता था वहां पर पहुंच जाते थे। इसका ध्यान रखना। इन अ वर्कशीट इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल की वर्कशीट में व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड अ एंटायर रो। तो MS एक्सेल में एंटायर रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 करेंगे तो हम एंटायर रो को हाइड कर सकते हैं। जो भी रो हमने सेलेक्ट करी है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। टू सिलेक्ट एंटायर रो विच शॉर्टकट इज यूज्ड। तो वहां पर था हाइड करने के लिए, किसी भी रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9, और सिलेक्ट करने के लिए किस एंटायर रो को सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस का। ध्यान रखना शिफ्ट प्लस स्पेस का एंटायर रो के लिए, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार जब था तब हम करंट कॉलम को सिलेक्ट करते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम MS वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।